हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे कि मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। ओके, और इसका कहता है मॉडुलस फंक्शन निकालिए, यानी कि मॉड z निकालने की बात कर रहा है। मॉड z लिख सकते हैं या फिर इस तरह से हम लोग इसको इस तरह भी सिंबलाइज किया जा सकता है, और इसका मतलब होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो रियल पार्ट है, रियल नंबर है, और जो इमेजिनरी नंबर है, उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया जाता है, तो मॉडुलस फंक्शन आपके मॉडुलस वैल्यू आपकी निकल जाती है। अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज कर लूं मैं टॉपिक, और यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हम लोग नेगेटिव नंबर का मॉड लें, तो या फिर पॉजिटिव नंबर का मॉड लें, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेते हैं हम लोग, तो वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, इक्वल होगी। सेकेंड प्रॉपर्टीज की जो है कहता है कि मॉडुलस जेड की वैल्यू 0 है, तो ये तभी होगा इफ z इक्वल टू 0। मतलब अगर z की वैल्यू 0 है तो ही यहां पर मॉडुलस ऑफ z 0 होगा, अदरवाइज किसी केस में नहीं हो सकता। थर्ड प्रॉपर्टी इज अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि z1 और z2 है और दोनों का बोला गया मल्टीप्लाई करके मॉड निकालिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अलग अलग इनका मॉडुलस फंक्शन निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी ये प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 डिवीजन के लिए है, अगर z1 बाई z2 दिया हुआ है तो इसमें आप न्यूमरेटर का अलग मॉड निकाल लीजिए और डिनोमिनेटर का अलग मॉड निकाल लीजिए। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टीज से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। तो अगर मैं यहां लिख दूं फाइंड मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन मैं लिख दूं, अगर दिया हुआ है 3 प्लस 4i, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है और हमें इसका मॉड निकालना है, तो सबसे पहले आप इसको सपोज कर लीजिए z, तो लेट z इक्वल टू 3 प्लस 4i सपोज कर लिया, एंड मॉडुलस z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट, हम क्या कहे थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया। एंड मॉडुलस z की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी अंडर रूट 9 प्लस 16, और ऐड कर देंगे तो मॉडुलस z आपका हो जाएगा अंडर रूट 25, तो मॉडुलस z की वैल्यू हो गई 5। हमेशा हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो इस तरह से एक सिंपल सा क्वेश्चन का आपका मॉड निकल गया। थोड़ा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया 2 प्लस 3i और इनटू आपका 1 प्लस 2i, सपोज ये है। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपका प्रोडक्ट में दिया है तो सबसे पहले आप इसको क्या सपोज कर लीजिए, z1 z2 सपोज कर लीजिए। तो z1 की वैल्यू हो गई 2 प्लस 3i एंड z2 की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2i। ओके, अब क्या करेंगे, हमें इसका मॉड निकालना है, तो z1 z2 का मॉड निकालने का मतलब है z1 का मॉड निकालिए और z2 का मॉड निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो z1 का मॉड यानी कि लिखेंगे 2 प्लस 3i और z2 का मॉड यानी कि 1 प्लस 2i, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसका निकालना मतलब अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और यहां पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 इंटू 1 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा अंडर रूट 65। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो ये हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे एक अंडर रूट छूट गया, ये अंडर रूट में होगा, बस बाकी सब सही है। तो हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।